किया और आज कैसे और नोबडी से आज हमारे बीच में समबडी बन के आ रहे हैं। और आज हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनसे बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका है। तो जैसा कि हमारे बीच में जयनारायण तिवारी सर ने बताया उनके बारे में कि राजस्थान से सर बिलोंग करते हैं और नाम है मिस्टर नंद किशोर परिहार, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। और आज अचीवमेंट की बात करें तो 3 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुके हैं और 2.5 लाख रुपए मंथली की इनकम है। आज सोच के देखिए 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम है और इसके साथ साथ वो अपनी 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं नेक्सा ब्लोनो। तो आज हमारे बीच में यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग उनका वेलकम करते हैं क्योंकि आज वो सिफर से शिखर पे पहुंच चुके हैं। तो आज उनसे जानते हैं उनकी सफलता का राज। और आप लोग अपने साथ डायरी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने का मौका है और लर्निंग एटीट्यूड में रहिएगा। कहते हैं कि छाता, माथा और पैरासूट ये खुलने के बाद ही काम करता है, लेकिन अगर ये खुलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान हम ही को होगा। तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है आज उनसे सीखने का और उनको सुनने का। तो चलिए, ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है, ज्यादा देर ना करते हुए आप सभी लोगों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मिस्टर नंद किशोर परिहार जी। सर गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर। सभी गुड लोग मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। में आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? गुड मॉर्निंग। यस सर, परफेक्ट। मुझे एक बार चैट पे बताएंगे कोई? जी सर, आपका वॉइस आ रहा है क्या चैट पे कोई बताएगा? एनके सर, आपका वॉइस आ रहा है? अगर मेरी वॉइस आ रही है क्लियर तो मुझे एक बार बताएं। ओके, चलिए सभी का कहना है आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू। जैसे कुसुमलता ने मैम ने बताया कि नाम नंद किशोर परिहार, एनके परिहार से मुझे जानते हैं वेस्टीज के अंदर। और कहते हैं ना कि भाई इंसान जब काबिलियत होना शुरू होता है, कामयाब होना शुरू होता है, तो उसकी पहचान के अंदर कुछ और चेंज होना शुरू होते हैं। पहले मुझे नंद किशोर के नाम से जानते थे, अब एनके परिहार के नाम से जानते हैं। तो इधर डिफरेंट मतलब जैसे जैसे इंसान अपनी सफलताओं को आगे अचीव करता रहता है, जैसे जैसे उसको अपने कुछ न कुछ नए नेम्स मिलते रहते हैं। इसी तरह जैसे एनके परिहार के नाम से मुझे जानते हैं काफी लोग। और आज खुशी की बात है कि अलग अलग स्टेट के अंदर मैं इस बिजनेस को कर पा रहा हूँ, जहाँ की पॉसिबल ही नहीं था एक स्टेट के अंदर बिजनेस करना, वहां पे आज करीब मैं 9 स्टेट के अंदर बिजनेस कर पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए 9 स्टेट के अंदर बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। आज एक इंसान 10 लाख लगा के एक दुकान खोलता है तभी भी मतलब कि एक स्टेट के अंदर से ढंग से बिजनेस नहीं कर पाता है। परंतु आज मैं खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से अपनी नॉलेज के यहाँ से नॉलेज को क्रिएट किया, मतलब कि नॉलेज यहाँ से लिया और उसी नॉलेज के बेस पे आज 9 स्टेट के अंदर बिजनेस को शुरू किया। मतलब एक जगह बैठ के 9 स्टेट के अंदर बिजनेस करना और एक ही जगह पे आप जीवन के अंदर अपनी सारी खुशियों को लेकर अपने जीवन को जी रहे। तो ये सबसे बड़ी बात कहाँ मिलती है? आज लोग मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर जूझ रहे हैं, परंतु आज हम खुद नसीब है कि आज हमारे पास टाइम भी है, मनी भी है और सिक्योरिटी भी है। और इन 3 चीजों के लिए दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इधर से उधर भागते हैं, पर तो उनके पास किसी के पास मनी है तो किसी के पास पैसा है और किसी के पास सिक्योरिटी, परंतु तीनों के तीनों चीज किसी के पास नहीं है। परंतु आज हम खुशनसीब है कि हम वेस्टीज परिवार का हिस्सा है और आज ये तीनों चीजें हम ले पा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके चीज क्लियर करूंगा और आपको पता पड़ेगा कि वाकई में ये सारी चीजें अगर मैं ले सकता हूं तो यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ हर शख्स ले सकता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं थी और मेरे पास भी वही 2 हाथ 2 पैर 2 आंख है जो आपके पास है। तो अगर मैं ले सकता हूं और आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ही अच्छी डिग्री और एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ, तो आज जब मैं आपको कुछ बताऊंगा मेरे बारे में तो आपको पता पड़ेगा कि ये कर सकते हैं तो यार हम 100% कर सकते हैं और ये सफल हो सकते हैं तो हम 100% सफल हो सकते हैं, उसमें कोई तरह का दो राय नहीं है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें आज क्लियर करूंगा और
क्योंकि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज से पहले भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग का बहुत सारी चीज जानने का मिला था, नॉलेज मिला था, और उसी डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान की बदौलत इस वेस्टीज के अंदर मैं फास्ट ऑफ ग्रो कर पाया। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का अगर आपको सही नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सेलिंग की सही कंपनी को चॉइस कर सकते हैं और सही समय पे कम समय के अंदर अपने अचीवमेंट को लोगों को दिखा सकते हैं। परंतु सबसे बड़ी हमारे पास कमी यही होती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही रूप से जानते नहीं है और हम फाइट करना शुरू करते हैं। हमें कोई भी आके इंजेक्शन लगाता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं और हम हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि हमें किस सिस्टम को अपनाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। हमारे पास जो नॉलेज नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उस नॉलेज को क्रिएट करना चाहिए ताकि कल उठ के हम हमारे फ्यूचर के साथ और हम किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना कर सके। तो अगर आप ये सारी चीजें जानकारी ले लेंगे तो गारंटी है कि आप अपने इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना भी फ्यूचर बना पाएंगे और अपनी टीम का भी फ्यूचर बना पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि आजकल आने वाले समय के अंदर 5 सालों के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई, बहुत सारे लोग एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद भी जीरो लेवल पे आ गए। वाई? क्या क्या कारण रहे, उनके पास क्या प्रॉब्लम हुई, उसकी से वो जीरो हुए, और आज वेस्टीज के अंदर जिन लोगों ने अपने सिस्टम को फॉलो करते गए आज वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको आज क्लियर करूंगा ताकि आपको ध्यान रखे कि मार्केट में कोई भी कंपनी आए डायरेक्ट सेलिंग की, आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए और कौन सी कंपनी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर पिक्चर हमारी क्लियर है तो हम बिल्कुल हम मार्केट में कभी फेल नहीं हो सकते, हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म, ट्रेडिशनल बिजनेस एक प्लेटफॉर्म जहां पे हर बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उतार आएगा चढ़ाव आएगा, परंतु आप हमेशा ग्रो जरूर करेंगे, आप आगे की तरफ जरूर जाएंगे, परंतु उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। आप प्लस माइनस करता अब जा रहे हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अब जा रहे हैं तो इज द गुड, मतलब कि आपका प्लेटफॉर्म सही है, आप सही जगह पे हैं जहां पे आपकी ग्रोथ हो रही है। तो आज मैं आपको काफी चीजें क्लियर करूंगा ताकि जिससे आपको काफी सारे नॉलेज होंगे और आगे आप बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बहुत बड़ा सपोर्ट भी करेगा। तो जैसे कुसुमलता मैम ने बताया कि मेरा नाम नंदकिशोर है, एनके परिवार से मुझे जानते हैं, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और राजस्थान के अंदर एक छोटा सा कस्बा है सादड़ी, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और उस कस्बा कोई ज्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं है, छोटा सा लेवल है, मतलब कि नगर पालिका क्षेत्र है जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन वहां पे हुई और उसी एजुकेशन के साथ में ज्यादा एजुकेशन में ले नहीं पाया, क्योंकि जो मेरा सर्कल था उस सर्कल के हिसाब से मैं ज्यादा एजुकेशन ले नहीं पाया। और मतलब कि मैं आपको बता दूं कि मेरी 9 तक ही एजुकेशन हो पाई, और 9 के बाद मुझे, क्योंकि देखिए अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है, परंतु अगर आपने एजुकेशन को वहां पे ब्रेक लगा दिया तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो होता है या तो नौकरी करो या बिजनेस करो। क्योंकि आपके पास एक जवाबदारी, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके परिवार की, आपके फैमिली की और आपकी। अगर आप बिजनेस, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फैमिली, आपके मदर फादर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आप जैसे ही नौकरी करना शुरू करते हैं आप अपने आप को तैयार करना शुरू करते हैं, आप एक बिजनेस करना शुरू करते हैं, आप अपने आप को तैयार करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि 1999 के अंदर मैं एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया, और वहां से बीच में ही मुझे ब्रेक करना पड़ा। और ब्रेक करके मुझे, क्योंकि हर इंसान के पता है कि जब एजुकेशन आप बीच में ब्रेक करते हो और आप नौकरी की तलाश में कहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं बड़ी सिटी को आपको चॉइस करना पड़ता है जहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस को कर पाएंगे। तो इसी तरह से मुझे, क्योंकि हमारे राजस्थान के अधिकतर लोग मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा जाते हैं, वहां पे नौकरी की तलाश में जाते हैं, वहां बिजनेस की तलाश में जाते हैं और वहां बिजनेस करते हैं। इसी तरह से मैं 99 के अंदर मुंबई चला गया, वहां पे एक नौकरी की, एक शॉप के अंदर, एक कटलरी की शॉप के अंदर मैंने जॉब करना शुरू किया, जहाँ पे मेरी सैलरी थी 700 रुपए। मुझे 700 रुपए की सैलरी के अंदर एक जॉब मिली थी, और 99 की बात है जब मैंने जॉब की शुरुआत की थी। और दोस्त बताओ कि जीवन में जब आगे बढ़ने का आपका शुरू से आपका ड्रीम है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो आपके साथ घटनाएं जरूर घटेगी, आपके साथ चमत्कार जरूर होंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर आपने पिक्चर बैठा रखी है कि मुझे कुछ बिग करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ऑब्वियसली आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जिस रास्ते पे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आपके साथ चेंज होते जाएगा और आप धीरे धीरे आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, और सारी समस्या, सारी परेशानी आपके साथ आएगी, परंतु आपने अगर हार नहीं मानी है तो आपका जीतना तय है। लोग क्या करते हैं, फाइट करना शुरू करते हैं और बीच में हार मान लेते हैं तो वो जीत नहीं पाते, परंतु जो लोग लड़ाई को जारी रखते हैं
उसको पता है कि मुझे कब तक वो हराएगा। मैं लड़ता रहूंगा, आज नहीं तो कल मैं जरूर जीतूंगा। और यही होता है कि इंसान जब लड़ता रहेगा तो एक दिन तो जरूर है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। और दोस्त मैं आपको बता दूं, मैंने मेरी शुरुआत की और इसी से शुरुआत करते हुए मैंने भी फाइट को चालू रखा और आखिर में मुझे जीत मिली। और जीत मिली, शुरुआत हुई जिस तरह से मैंने बताया आपको। 99 के अंदर मैंने मुंबई के मेरी जॉब की शुरुआत हुई थी। उस समय मेरा ये फोटो था, ये सीन था, मैं उस समय इस तरह का था। और जब मैंने जॉब की शुरुआत की, आपने देखा कि जिस समय मैं काम कर रहा मुझे 700 रुपए की नौकरी मिली थी। परंतु मुझे 700 रुपए उस समय मुझे पैसा की मुझे नहीं थी, मुझे जीवन में कुछ करना था, मुझे कुछ आगे बढ़ना था। और मैंने जॉब की शुरुआत की, मैं वहां पे भी संतुष्ट नहीं था और मैं कुछ आगे करना चाहता। यार मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। परंतु कहते हैं ना, जब कोई चीज दूर से लगती है बहुत अच्छी लगती है। जैसे कहते हैं ना कि मछली जा रही है, बहुत बढ़िया है, अरे वो अंदर बैठा हुआ है, वो उसको मैनेज कर रहा है, मर्सिडीज के अंदर बैठा हुआ है, पर तो मर्सिडीज से जब बाहर लोग खड़े हैं वो कहते हैं यार वाह क्या गाड़ी है। इसीलिए से मैं दूर से कहता था, जब मैं राजस्थान के अंदर था मैं कहता यार क्या मुंबई सिटी है, जब जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। पर जब वहां जाने का मौका मिला तो वहां पे जब जॉब की शुरुआत हुई तो पता लगा कि यार इस दुनिया में अगर नरक किसको बोलते हैं तो वो मुंबई के अंदर है। क्योंकि जो मुंबई की जिंदगी जिनके पास है, जिनके खुद के मकान, उनके फ्लैट है, जिनके पास खुद के बस है, उनकी वहां पे लाइफ है। बाकी जो लोग नौकरी करते हैं, जिनको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, उनके लिए तो मुंबई सबसे बड़ा नर्क है। तो जब ये चीज मुझे अनुभव हुई तो मैंने देखा यार कहाँ आके फंस गए। परंतु क्योंकि जहां जिस चीज को छोड़ दिया है अब उसको वापस हम अचीव नहीं कर सकते, हम वापस जा नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना है। मैंने देखा कि जब मैं बॉम्बे आ चुका था, अब मैं वापस रिटर्न नहीं जा सकता था, मुझे आगे ही जाना था। और मैंने तय कर दिया था कि अब कुछ भी हो जाए, बस कुछ न कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। और ये फाइट शुरू रखी। और दोस्त मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने नौकरी करते करते बहुत सारी नौकरियां चेंज की, बहुत सारी नौकरियां चेंज करते करते, परंतु आखिर में जाके मुझे 2006 के अंदर 2006 के अंदर एक कंपनी आई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर उसने हाहाकार मचा रखा था। हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर उसने हर गांव तक अपनी एक पहुंच बनाई। और जब पहुंच बनाई तो मुझे भी लगा यार वाकई में, उस समय कह रहे थे यार लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमाएंगे, महीने के लाखों रुपए की इनकम आएगी, और वाकई में मतलब इसमें करना ही है, घर का सामान खरीदना, दुकान को चेंज करनी है और दुकान को चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है, तब इसको ज्वाइन करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2006 के अंदर मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, किया। और जब मैंने उस कंपनी की शुरुआत की, मैंने वहां पे मीटिंगें करना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। और जब 2006 के अंदर जब इस बिजनेस को शुरू किया तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत मजा आना शुरू हुआ। लगा कि यार वाकई में यहाँ पर लाइफ चेंज हो सकती है, जिंदगी बदल सकती है। परंतु कहते हैं ना, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपके चैलेंज और आपके स्ट्रांग होते जाएंगे, आपको लड़ने के लिए और बहुत बड़ी परेशानी आना शुरू हो जाएगी। परंतु अगर आपने हार मान ली तो आप हार जाओगे, और डटे रहे तो आप जीत जाओगे। और मैं हारा नहीं, मैं डटा रहा। और मैं आपको बताऊं कि 2006 से लगाकर 2011 तक इस कंपनी के साथ हमने फाइट की, लोगों को, बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान शो किए। परंतु वहां पे अचीवमेंट की बात की जाए, 1 लाख रुपए की जो बात करते थे, वो 1 लाख रुपए अचीवमेंट कभी नहीं हो पाया। मैं 20,000, 30,000, 40,000 तक वहां पे जरूर जा पाया, परंतु वहां पे 1 लाख रुपया बहुत दूर दिखता था, मतलब कब आएगा कब आएगा। परंतु उसके साथ साथ 2011 के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइन न होने की वजह से उस कंपनी को बंद कर दिया। और 2011 के अंदर जो कंपनी बंद हुई तो 2012 तक जाके फाइट लड़ी गवर्नमेंट के साथ में, और 2012 के अंदर वो उस कंपनी की वापस शुरुआत हुई। बहुत लेट हो चुका था, परंतु 1 साल तक सबर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो इतनी इनकम थी, जितना पैसा आता था उतना खर्च हो जाता था, बचता कुछ नहीं था। परंतु जब इसके बारे में जब ये लगा कि यार ये कंपनी बंद हो गई, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, कंपनी फोल्ड में नहीं थी, कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी जिसकी वजह से उस कंपनी को बंद करना पड़ा। परंतु मैं बता दूं कि वो कंपनी आज भी चल रही है, और उन्होंने वापस अपने सिस्टम को शुरू किया। मतलब की फाइट लड़ाई लड़ी
जीते वो, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज होती है कि अगर लीगल आप हो तो आज नहीं तो कल जीत जाओगे, और उन्होंने जीता और उन्होंने शुरुआत की। परंतु 1 साल हमें हो चुका था, बहुत लेट हो चुका था, और मैंने अपनी नौकरी जब मैंने की थी तो नौकरी मैंने अलग अलग नौकरी की थी। मैंने शुरुआत में आपको बताई कि एक कॉस्मेटिक की दुकान में मैंने जॉब की थी, उसके बाद में अलग अलग नौकरी करके मैंने बॉल पेन की फैक्ट्री में जॉब की, उसके बाद में मैंने सोने चांदी की दुकान में जॉब की, जहां से मुझे नॉलेज मिला था कि किस तरह से गोल्ड को बेचा जाता है और किस तरह से गोल्ड को बनाया जाता है। तब जाके इस समय ये सारी चीजें होने के बाद 2011 में, और उसके बाद मैंने 2012 एंड के अंदर मैंने इस दुकान की शुरुआत की एक पार्टनर के साथ में मिलके। और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था, मेरे पास जितना जो पैसा था उसके हिसाब से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की मुंबई के अंदर, क्योंकि मुंबई से शुरुआत के अंदर मुंबई था, तो मैंने वापस मुंबई में जाके एक शुरुआत की। परंतु जब क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था और मैं वर्किंग पार्टनर के अंदर था, परंतु इस बिजनेस को करते करते मेरे साथ एक सबसे बड़ी चोट हो गई। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जीवन में आगे बढ़ना हो तो आपके पास चैलेंज नहीं आएगा तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे भी सबसे बड़ा चैलेंज मिला मुझे, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज मिला। और यहाँ पे फाइट करते करते मेरे साथ सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट था, और वो ये माइनस पॉइंट था कि यहाँ पे करीब करीब मैं इतना बड़ा लॉस में चला गया। एक बार दुकान पे चोरी हो गई, और चोरी होने का ये हुआ कि मैं वहां अकेला था, मेरा जो पार्टनर वो नहीं था, और मुझे भी उसके अंदर शामिल किया गया चोर के अंदर, कि तुम्हारे भी हाथ मिले होंगे, इसलिए तुमने इतना सारा मतलब ये नुकसान करवाया मेरा। तो जब मैंने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं इस कर्ज को ओढ़ने के लिए तैयार हूँ, और मैंने जवाबदारी के साथ में इस कर्ज को ओढ़ा। और मैं बताऊं कि जब इस दुकान को 2015 की बात है, 2015 के अंदर मैंने इस दुकान को क्विट किया, करीब 22 लाख का कर्जा मेरे ऊपर ओढ़ के मैं इस दुकान से बाहर निकला था। मतलब मेरे ऊपर सिर के ऊपर 22 लाख का कर्जा था। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं जीवन में क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा। 22 लाख 2015 में बहुत बड़ी बात थी दोस्त। 22 लाख का 2% का ब्याज भी गिना जाए तो डबल हो जाता है 48,000 रुपये महीना, और इनकम थी 0। मतलब कि ब्याज तो अलग दूर की बात है, आप पैसा अपने परिवार के लिए कैसे कमाओगे वो भी आपके पास एक रास्ता नहीं था। परंतु मैं खुशनसीब था कि जब जिंदगी में फाइट करते हैं, लड़ते रहते हैं, जिंदगी से अगर आप हार नहीं मानते हैं तो जीत से जरूर है। और उस समय मुझे एक गॉड गिफ्ट के माध्यम से एक फरिश्ता मिला, और उस फरिश्ता का कॉल आया, और उसने कहा कि दोस्त क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल बहुत रहे हैं, बहुत खराब परिस्थिति के अंदर हम निकल रहे हैं। परंतु उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे काम करके हम एक अच्छी इनकम पे जा सकते हैं और सक्सेस और कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने, वो शख्स मेरे पहले भी साथ में थे उस कंपनी के अंदर, तो उन्होंने कहा कि वहां पे आपने मेहनत तो खूब की परंतु आपको रिजल्ट नहीं मिले, परंतु अगर उसकी 1% भी मेहनत आप यहाँ कर लेंगे तो 100% यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो काम मैंने किया है, प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है, तो आपके साथ भी होगा। क्योंकि आपने जितनी मेहनत की थी, अगर उसका 1% मेहनत यहाँ कर लो, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और उन्होंने कहा कि आप हार न माने, बस जिंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु अगर आप हार मान लेंगे तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सारी चीजों को एक साइड कर लो और अब जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लो। हो सकता है आपको यहाँ पे 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर लगे, परंतु जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेस मिल जाएगी। उन्होंने मुझे सारी कैलकुलेशन निकाल के बताया कि आपके ऊपर 22 लाख का कर्जा है, आप 1% का भी ब्याज गिनोगे तो 22,000 रुपया होता है, और आज की डेट के अंदर आपको 10,000 भी जॉब के लिए आप जाओगे तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आप कैसे कर्जा निकालोगे, कैसे परिवार को चलाओगे और कैसे आगे बढ़ोगे। और उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था, बाकी में मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रस्टी हुई थी, तो बहुत बड़ा मैं अपने माइंडली टेंशन से लगो, हर तरह से मैं बहुत बड़ा एक डिफरेंस में था। परंतु मैं उस शख्स का हमेशा मैं मानता हूं कि वो मेरा एक फरिश्ता था जिसने मुझे ये सारी चीजें वेस्टेज के बारे में बताया और मुझे मजबूर किया वेस्टेज करने के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि मुझे मजबूर किया वेस्टेज करने के लिए। उन्होंने कहा था अगर तेरे पास, तूने वेस्टेज नहीं किया, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और मैंने वाकई में, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैंने वेस्टेज को शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि मेरे जो हाउस था, मेरे होम हाउस था, उससे करीब करीब 100 किलोमीटर दूर जाके मैंने इस वेस्टेज को बिजनेस को शुरुआत की। क्योंकि आपको ध्यान है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जब आप अपनी कामयाबी की लड़ाई लड़ने लगेंगे, आपके साथ कोई भी नहीं आएगा, ना आपका फ्रेंड सर्कल आएगा, ना आपका दोस्त आएंगे, ना आपके रिश्तेदार आएंगे। वो सब आपसे दूर हटेंगे। क्यों? क्योंकि आप नाकामयाब हो। और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपके साथ आना शुरू हो जाएगी।
इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब आपकी शुरुआत हो तब आप अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ गिड़गिड़ाएं मत। आप एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, आप नए दोस्त बनाना शुरू करें, नए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं और उनके साथ बिजनेस करना शुरू करें। आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। परंतु अगर आपने ये गलती कर ली, आप अपने दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ समटे रहे, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप वहां पे जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी परेशानियों के अंदर आप और फंसते जाएंगे। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। परंतु इस बात को ध्यान रखना, आप अदर आपने बिजनेस शुरू किया, न्यू प्रोस्पेक्टिंग के साथ बिजनेस शुरू किया, वो जल्दी सक्सेस हो जाएगा और आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और मैंने यही किया। मैं मेरे गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर जाके मैंने वेस्टीज की शुरुआत की। वहां पे लोगों को प्लान बताना शुरू किया। वो मेरे ग्राम में मुझे नहीं जानते थे, परंतु वो मुझे एक अलग फरिश्ते के रूप में देखते थे। मैं जो उनको बता रहा था वो उनके लिए सही था और मैंने वही बात बताई जो सही थी और लीगली थी। मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया। फास्ट लोग मेरे साथ आना शुरू हुए, काम शुरू हुआ। और जब सक्सेस की घड़ी, मैं आपको बता दूं कि 2015 जुलाई 2015 में मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था और वहां पे मैंने वेस्टीज के कुछ प्रोडक्ट के साथ में कामयाबी के लिए मैंने इस प्रोडक्ट को परचेज किए थे। परंतु उस समय भी मैंने घर पे प्रोडक्ट लाया तो बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट इज द वेरी कॉस्टली। उस समय मेरी परिस्थिति के लिए ये प्रोडक्ट मुझे बहुत कॉस्टली लगे थे, परंतु आज ये प्रोडक्ट ही मेरे लिए जीवन का बदलाव है। अगर इस प्रोडक्ट को मैं उस समय घर पे नहीं लाता तो शायद आज लाखों रुपए महीना और इतने जीवन के अंदर मैं फ्रीडम नहीं पा पाता। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, ये प्रोडक्ट नहीं, ये मेरे जिंदगी को बदलाव का एक सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं कि आपने देखा मार्केट में साबुन मिलता है, 10 रुपए का भी मिलता है, 20 रुपए का मिलता है, 50 रुपए का भी मिलता है। आप मार्केट का साबुन 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 50 रुपए वाला, क्या आपकी लाइफ को बदल सकता है? नहीं ना दोस्त, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम वेस्टीज के प्रोडक्ट को लाते, किसी को देते हैं, यार ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है। अरे दोस्त, ये प्रोडक्ट ही तेरी जिंदगी को बदलेगा तो फिर महंगा कहां से हुआ? अगर उस समय इस वेस्टीज के तेल को मेरे घर पे मेरे लेके गया था, उस समय मुझे घर वालों ने बोला इतना महंगा तेल लाया है, तो ऐसे ही इतना बड़ा बर्बाद हो गया है और तेरे को बर्बाद होना है क्या? मैंने कहा नहीं, ये बर्बादी को खत्म करेगा। ये तेल है जो अपनी लाइफ को चेंज करेगा, इसलिए अब इस तेल को खाना ही पड़ेगा। और मैंने उनको मजबूर किया इस तेल को खाने के लिए। और दोस्त, आज इस घर के अंदर, मेरे घर के अंदर इस तेल को शौक से खाते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो प्रोडक्ट जो मेरी लाइफ को चेंज किया। अगर ये प्रोडक्ट नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ चेंज नहीं होती। मैं लक्स या और कोई साबुन से ना रहा होता तो मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं होता। परंतु यही वो प्रोडक्ट है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। और दोस्त, वाकई में मैंने अपनी शुरुआत की और फर्स्ट मंथ जुलाई 2015 और बोनस मेरा बना था, एक इनकम बनी थी, छोटी सी इनकम थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी इनकम थी। देखिए, जब मैंने ये प्रोडक्ट लाए थे तो मेरी ये इनकम आई थी 44 रुपए, 44 रुपए मुझे मिले थे। अब मुझे उस समय लगा यार, मैं क्या जो पैसा है, मुझे खुशी हो रही है, गम हो रहा है, मुझे खुद को नहीं पता था। और मैंने अपलाइन को फोन किया कि सर बहुत बड़ा बोनस आ गया है, वो ना मेरे अकाउंट में आया है, सिर्फ मुझे दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब 100 रुपए ऊपर हो जाएगा तो तेरे अकाउंट में भी आ जाएगा, अभी इसको देख के खुश रहो। और इसे अगर बड़ा करना है तो कुछ अपने बिजनेस के अंदर जितना बड़ा फैलाव कर सकते हैं उतना करना शुरू करो, और जितने लोगों को ना सुन सकते हैं उतना सुनना शुरू करो। अगर आपने ज्यादा ना सुनना शुरू किया तो डेफिनेट यहाँ पे आपके अगले महीने की चेक की साइज ज्यादा बढ़ेगी। और मुझे उन्होंने एक चीज बताई थी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपको मैं आज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लिस्ट बनाए, जितने लोग आपको ना बोले आप उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दे और उनसे हाथ मिलाए, उनको बोले थैंक यू, बस बाकी कुछ नहीं करना, प्लान बताना है। अगर वो नो बोलते हैं तो उनका नाम लिखना है और उनको थैंक यू बोलना है और वहां से निकल जाना है। आप करीब करीब 100 लोगों का ना सुनिए। अगर आपने इस महीने 100 लोगों का ना सुन लिया तो 100% आपकी चेक की साइज अगले महीने चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है? जब लोग ज्वाइन नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होगा, तो चेक की साइज कैसे बढ़ेगी? उन्होंने कहा बस ये तरीका है, अपलाइन ने कहा है, इसको मान लो आप। मैंने कहा ये भी बात सही है। अब अपलाइन ने कहा, क्योंकि अपलाइन लाख रुपए महीना कमा रहा है, हम 44 रुपए में, तो जो लाख रुपए कमा रहा है उसकी बात को तो मानना जरूरी है। हम यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, अपलाइन कह रहा है ऐसा कर लो, परंतु उसके दिमाग में कीड़ा होता है, वो कहेगा नहीं यार ऐसा करने से नहीं हो सकता, मैं तो मेरा दिमाग चलाऊंगा। और यही हम गलती करते हैं, अपलाइन के कहे हुए सिस्टम को हम फॉलो नहीं करते हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान हम आगे जाके भुगतते हैं। और मैंने यही गलती यहाँ पे नहीं की, मैंने अपलाइन के बात को विश्वास किया, क्योंकि अपलाइन लाख रुपए कमा रहा था और मैं 44 रुपए वेस्टीज से कमा रहा था।
तो मेरे से कई गुना ज्यादा ज्ञान मेरे अपलाइन को था, और मेरे अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाना शुरू कर, 100 लोगों की ना सुन, तेरा अगले महीने का चेक इससे बड़ा होगा। और मैंने वही काम किया, मैंने वही काम किया। अभी मैं मेरे प्रेजेंट में अभी मेरे ऑफिस के अंदर बैठा हूं, नहीं तो मैं आपको वो डायरी, आज भी वो डायरी है मेरे पास, जिसपे मैंने लिस्टों की लिस्ट लिखी थी और 100 लोगों का ना सुनना शुरू किया था, पर तो 100 लोग हुए नहीं थे ना बोलने वाले, 100 लोग ना बोलने वाले हुए ही नहीं थे। मेरा आंकड़ा 20 से ऊपर नहीं गया, और अगले महीने की चेक की साइज मैं आपको बता दूं कि 771 रुपए हो गए। अगस्त महीने का जो चेक की साइज थी वो 771 हो गए थे, सिर्फ नाम बोलने की वजह से। अगर दोस्त, अगर आपने भी ये फॉर्मूला अपनाया तो 100% आपकी चेक की साइज बढ़ेगी। आप इतने स्ट्रांग हो जाइए कि लोगों की ना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये, हम पहला बताने से पहले ही डर जाते हैं कि क्या होगा। उसको हम प्लान बता रहे हैं क्या होगा, अरे यार होना नहीं होना वो बात की बात है। आपका काम है प्लान शो करो, आपका रिकॉर्ड बनाना है ना सुनने का, दैट्स ऑल। आप ना सुनने का रिकॉर्ड बनाइए, फिर देखिए आपकी चेक की साइज में चेंज होता है या नहीं होता है। 100% होगा, 100% होगा। और मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा, डेफिनेट होगा। और मुझे ये फॉर्मूला मिल गया था, ये फॉर्मूला मिल गया, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शो करता था। मुझे रिकॉर्ड बनाना था ना सुनने का, परंतु वो पॉसिबल नहीं था। मैं करता तो था, मुझे 100 लोगों की लिस्ट बनानी, मेरे अपलाइन ने कहा था कि 100 लोगों की लिस्ट बनानी है ना सुनने की 1 महीने के अंदर, चेक की साइज डबल। परंतु मेरी 20 से ज्यादा लिस्ट बन नहीं पा रही थी और चेक की साइज चेंज होती जा रही थी। और सितंबर महीने के अंदर चेक की साइज वापिस चेंज, पहले महीने 44, उसके बाद 771, उसके बाद 1341 रुपए सितंबर महीने का इनकम। मैंने बस उसी पे काम शुरू किया। अक्टूबर महीने की इनकम हाईएस्ट ऑफ रिकॉर्ड बना, और एक ऐसा अचीवमेंट मिला 20,744 रुपए का। और जो ये अचीवमेंट था मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 44 रुपए से इस 3 महीने की जो मैंने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद मुझे ये तो तोहफा मिला, बहुत बड़ी बात थी। और जब ये चीज मुझे मिली तो मुझे बिलीव हो गया, यहां से मेरा बिलीव इतना बढ़ गया कि अब तो झंडे गाड़ देंगे, अब तो बहुत कुछ कर लेंगे। और वहीं से उस मोटिवेशन के साथ लगे, काम की शुरुआत रही, और नवंबर महीने का चेक उसके रिकॉर्ड को और ब्रेक किया। यहां से एक और बिलीव बढ़ा कि बेटा अब तेरे 22 लाख का खर्चा तो देख ये छुटकियों में खत्म हो जाएगा, बस तू अपने मिशन पे लगा रहे। और उसी मिशन पे लगा रहा। मैं रिकॉर्ड बनाना चाह रहा था 100 लोगों को ना सुनने का, परंतु वो रिकॉर्ड बन नहीं पा रहा था। मेरी हर महीने की वापस लिस्ट में 1 से शुरू करता था और 20-22 में आगे खत्म हो जाती थी, कभी 10 में खत्म हो जाती थी, कभी 5 में खत्म हो जाती थी, आगे नहीं बढ़ पाती थी। मेरे अपलाइन ने कहा था तुझे 100 का रिकॉर्ड बनाना है, तू बना। और वो रिकॉर्ड मेरी चेक की साइज का रिकॉर्ड बन रहा था, मेरी चेक की साइज का रिकॉर्ड बन रहा था। और मैंने अपलाइन को कहा कि वाकई इज द ग्रेट गुरु, जो आपने मुझे एक ऐसे फॉर्मूला बताया जो मैं मानता नहीं तो हो सकता है कि मैं कभी चेंज नहीं कर सकता था, और आपकी बात को विश्वास रखा और मैंने ना सुनने के वो फॉर्मूले पे काम किया और मेरी चेक की साइज बढ़ना शुरू हो गई। इज द डिफरेंट। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं जो हमें नहीं करनी है। अपलाइन, अगर हमारा अपलाइन है तो डेट्स ऑल, उसको 4 नॉलेज 4 बातें, उसको ज्यादा जानकारी है, तभी तो हमारा अपलाइन है, तभी तो वो सक्सेस है, तभी तो वो कामयाब है। तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। हम यही बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम एक बिजनेस से आते हैं, हम एक नौकरी से आते हैं, हमें लगता है यार हमने तो दुनिया देखी हुई है, ये क्या बता रहा मुझे। हम यही बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट भी होता है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अपनाया था कि जो अपलाइन कहेगा बस उसी को मैं अप्लाई करूंगा, दैट्स ऑल। और उसी को फॉर्मूले को करना शुरू किया। अपलाइन ने कहा था होम मीटिंगें करनी, होम मीटिंगें करना शुरू की। अपलाइन ने कहा ऐसा, जब मेरे साथ कोई भी चैलेंज आता था मैं सीधा सीधा लेके अपलाइन के पास जाता था। मैं डाउनलाइन के साथ नहीं लेके जाता था, मैं अपलाइन के साथ लेके जाता, क्योंकि नेगेटिव जो भी चीजें आती है वो अपलाइन को आप ट्रांसफर करो।
पॉजिटिव जो आती है वो डाउनलाइन को ट्रांसफर करो। हम उल्टा कर देते हैं, जैसे नेगेटिव आई हम डाउनलाइन को ट्रांसफर कर लेते हैं, और वही सबसे बड़ा हमारा माइनस पॉइंट होता है कि हम हमारे बिजनेस को ही खत्म करने पे लगे रहते हैं। हर एक के पास चाहे कितना भी बड़ा अपलाइन होगा, हर एक अपलाइन के पास कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। वो डाउनलाइन को शेयर नहीं करते हैं, वो अपलाइन को शेयर करते हैं, ताकि वो नेगेटिव वही खत्म हो जाती है। अगर आप डाउनलाइन को शेयर कर लेंगे वो नेगेटिव बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम किसी चीज को बांटेगी, नॉट फॉर खत्म करेगी। अपलाइन आपकी चीज को खत्म कर देगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीजें ही है जो आपके बिजनेस को बिल्ड करेगी, बड़ा करेगी, आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी। परंतु इन सारी चीजों को अगर हम लेके चलेंगे, तब जाके फॉर्मूला पे काम करेंगे, तब जाके ये सारी चीजें हमें मिलना शुरू होगी। और इसी तरह फाइट को करते गए, और दिसंबर महीने का मेरी इनकम की साइज वापस मैंने ब्रेक की, और वो थी 35,023 रुपए। 44 रुपए शुरुआत हुई, और यहाँ पे 6 मंथ का बाद का जो इनकम की साइज थी वो थी 35,000। 35,000 रुपए क्रॉस मैंने कर लिया था। और मैं आपको बता दूं कि 2015 के अंदर मैंने जुलाई से बिजनेस को शुरू किया, और 6 महीने की इनकम, मेरी टोटल इनकम बनी थी 51,472 रुपए। ये मेरा अचीवमेंट था 6 मंथ का, जिस बिजनेस के अंदर मैंने शुरुआत किया था। उसके बाद बात बताऊं कि टोटल इनकम मेरी ऑफ ईयर 2016 की जो जर्नी मैंने ली, जनवरी टू दिसंबर, वो मेरी इनकम थी 4,06,784 रुपए। ये मेरी जर्नी थी 2016 की। बिजनेस की शुरुआत की थी 2015 में, 2016 की मेरी ये जर्नी थी। ये सिर्फ 2016 की इनकम है, मैंने 2015 की इनकम को इसके अंदर ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपलाइन की बात को माना, मैंने उसी को फॉलो किया जो अपलाइन ने कहा। उन्होंने कहा होम मीटिंग करनी है, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा 1-to-1 मीटिंग करनी है, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा फाइल मीटिंग करनी है, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा सीएनटी करना शुरू करो, दैट्स ऑल। अपलाइन ने जैसे कहा हमने उसी को फॉलो किया। हमने हमारा दिमाग नहीं लगाया। हमें पता है कि हमारा दिमाग लगा के हमने 22 लाख का कर्जा कर दिया। अगर हम अपलाइन की बात को मानेंगे, तो अगर वो 1,00,000-1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, तो क्यों ना उसकी बात को मान के 50,000 की इनकम तो हम भी तो कमा सकते हैं। और ये इस फॉर्मूले पे काम शुरू किया। उधर अपलाइन की चेक की ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे हमारी चेक की ग्रोथ हो रही थी। बस सिंपल सा है, वही काम करना शुरू किया। और छोटी छोटी चीजें थी जहां पे ये सारी चीजें मुझे मिलना शुरू हुई। और 2017 के अंदर मैंने पहला फॉरेन टूर लिया था, वो था दुबई का। और आप सभी के अपलाइन ग्रेट मेंटर राजेश सर जी इस टूर के अंदर मेरे साथ थे, और हम दोनों ने बहुत यहाँ पे एंजॉय किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि शायद उनका भी ये पहला टूर था और मेरा भी ये पहला ही टूर था 2017 के अंदर। तो हम दोनों साथ थे, और सबसे बड़ी बात कि हम दोनों की जोड़ी बनती थी वहां पे, और किसी की बनती नहीं थी। और हम दोनों ही साथ में हर एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी जो लोग कहते थे कि ये नहीं करनी, वो हम कर लेते थे। और हमने बहुत सारी एक्टिविटी इसके अंदर की, बहुत सारा एंजॉय किया। अबू धाबी के अंदर मतलब कि वहाँ पे फरारी वर्ल्ड है, और कभी जाने का आप लोगों को मौका मिले तो फरारी वर्ल्ड के अंदर जरूर जाना। अगर आप अबू धाबी में गए और फरारी वर्ल्ड नहीं गए, तो आप दुबई और अबू धाबी जाने का कोई मतलब भी नहीं। क्योंकि जिंदगी के सारी जितने भी डर है ना आपके अंदर, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। मतलब फिर आपको मौत से भी डर नहीं लगेगा। अगर मौत सामने खड़ी है फिर भी आप कहेंगे यार तो रुक, 2 साल रुक जा, उसके बाद आना। मतलब कि उस तरह की फाइट, उस तरह की डेंजरस स्थिति को भी हमने वहां पे अबू धाबी के अंदर देखा है। मतलब हवा के अंदर 3 मिनट का सफर, 3 किलोमीटर का सफर 3 मिनट के अंदर हमने पूरा किया हम दोनों ने। मतलब कि आंख खुली, हाँ हम यही है, सांस यही है, मतलब सब शरीर यही है, बिल्कुल स्वस्थ है। मतलब कि ऐसी ऐसी एक्टिविटी हमने की जिससे लगा यार बस अब जिंदगी जीने का मजा और आएगा। क्योंकि वहां पे जो डर चीज थी हमने अबू धाबी के अंदर छोड़ के आ गए थे। वहां के उसके बाद तो कोई कह के फ्लाइट से छलांग लगाने के लिए तैयार है। हमें पता है कि हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा ही रहेंगे नीचे जाके भी। मतलब कि इतना बड़ा बिलीव वो हमने जीत लिया था। जब आप बिलीव को जीतना शुरू कर लेंगे, जिंदगी के अंदर सबसे बड़े सक्सेस और सबसे बड़े कामयाब होना आप शुरू हो जाएंगे। तो बिलीव आपका साथ दे न दे, क्योंकि जब तक आपका बिलीव साथ नहीं देगा आप सक्सेस नहीं हो सकते। ऑफलाइन ने बहुत सारी चीजें बता दिया आपको, और आप घर पे जाए और आपके अंदर से आवाज आएगी यार ऐसा तो नहीं हो सकता, यार 50,000 तो नहीं आएंगे, घर का बजट बिगड़ जाएगा, यार नौकरी ठीक है। क्यों?
क्योंकि आपका बिलीव आपका साथ ही नहीं दे पाया और आपने वही हार मान ली, इसलिए आप जीत नहीं पाए। इसलिए आपके बिलीव को बड़ा करना बहुत जरूरी है दोस्त, और बिलीव को बड़ा करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, बिलीव को अगर आपको मजबूत बनाना है तो द सीक्रेट एक मूवी है जिसको देखिए, 100% आपका बिलीव बहुत मजबूत होगा और आपको वाकई में लगेगा कि इस द लाइफ में बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, डेफिनेट हो सकते हैं अगर आपने ठान लिया तो। और ये देखिए राजेश्वर जी और हम दोनों बीच में, और कन्वर सर भी। और सबसे बड़ी चीज देखिए, वेस्टिज के जितने भी फॉरेन टूर होते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी भी उसी तरह होते हैं वहां पे। मतलब कि सारे लोग एक जैसे हैं, बड़ा छोटा कोई भी वहां पे नहीं है, सब एक जैसे है। मेरे साथ देखिए कन्वर सर वगैरह, हम रात को वहां पे पार्टी के अंदर एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो सब एक साथ थे, खुल मिल रहे थे वहां पे। ऐसा नहीं कि ये कंपनी का मालिक है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब एक साथ में लाइफ का एंजॉय कर रहे थे। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पे एक इतनी बड़ी कंपनी है, कंपनी के इतने बड़े एमडी जो हमारे साथ और वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ी बात होती है कि जब आदमी आप सबके साथ में मिलजुल के आगे बढ़ रहा है तो आपको लगेगा यार वाकई में यहाँ पे खेलने का मजा आएगा, यहाँ पे रेस करने का मजा आएगा, यहाँ पे जीतने का मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाथ जिसने पकड़ा है, जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाले ने, वो भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है कि जो आदमी मर्सिडीज वाला आपके साथ चलने के लिए तैयार है तो आप सक्सेस होने के लिए तैयार है। आप सक्सेस हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, परंतु जहां पे इतना बड़ा गैप होता है वहां पे कभी भी हम सफलता को जल्दी अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए फरारी वर्ड है जहाँ पे हमने इसके अंदर बैठा था, 3 किलोमीटर का सफर मात्र 3 मिनट के अंदर हमने पूरा किया था। और यहाँ पे बैठने के बाद उनकी, यहाँ तो जिनकी आंखें खुली वो बंद नहीं कर सकता और बंद होगी तो खोल नहीं सकता, मतलब इतना बड़ा हवा के अंदर ये चलता है, इतना स्पीड से चलता है। और कब उल्टा होता है कब सीधा होता है कोई पता नहीं, जब गाड़ी रुकेगी तभी पता पड़ेगा हम वापस जिंदा है और हम आ गए वापस। तो ये बहुत बड़े चीजें होती है जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए वहां पे पता नहीं इंडिया के अंदर तो स्विमिंग पूल के अंदर पता नहीं कब नहाए होंगे, परंतु दुबई के अंदर स्विमिंग पूल में नहाने का एक अलग ही मजा था। और वहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी हमने की। और उसके बाद अचीवमेंट करने के बाद 2017 की इनकम देखिए, फॉरेन टूर भी अचीव किया, उसके बाद में सारी चीजें अचीवमेंट की, और उसके बाद भी मतलब घूमे फिरे, उसके बाद की इनकम मैं आपको बता रहा हूँ। और वो इनकम जो पहले 4 लाख की थी वो बढ़ के सीधी हो गई यहाँ पे 6.5 लाख प्लस, 6,58,448। वेस्टीज यही आपको देता है, जिंदगी के साथ में आप आगे भी बढ़ते हैं और उसके साथ में खुशियां भी आ रही है। कहते हैं ना, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये जब तीनों चीजें चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल रही है। पहले हमारे पास टाइम नहीं था, टाइम की लिमिट बढ़ना शुरू हुई तो यहाँ पे पैसों की भी लिमिट बढ़ना शुरू हो गई साथ साथ। तो यहाँ पे टाइम भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है और सिक्योरिटी भी मिल रही है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है। और इसी के साथ में एक सबसे बड़ा बिग अचीवमेंट मैंने लिया, मेरा एक सबसे बड़ा सपना था, सबसे बड़ा ड्रीम था, और 2017 में वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मैंने सबसे पहला कार यहाँ पे एक अचीवमेंट का था, और मैंने कार ली, यहाँ पे बलेनो कार मैंने अचीव की 2017 के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के अंदर ही मैं बहुत बड़ा शौकीन था कारों से, कार से मुझे बहुत बड़ा लगाव था और मैं इसका बहुत बड़ा शौकीन था। शुरू में मुझे पता है कि मुझे बॉम्बे में नौकरी करने गया था, तो वहां पे मुझे कहते थे यार तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, जबकि मुझे चलानी नहीं आती। मैंने कहा हाँ आती है, आप चाबी दे दो मैं चला दूंगा। मतलब इतना एक्साइटेड था मैं कार को ड्राइव करने के लिए। अब यार चाबी देगा तो मेरी चालू करनी है, गियर लगाना, चला देंगे कैसे भी करके, चल तो जाएगी ये गाड़ी। पर तो ये नहीं पता कि उसको क्लच भी दबाना पड़ता है, गियर भी लगाना पड़ता है, एक्सीलेटर भी देना पड़ता है, आगे देखना भी पड़ता है, सिस्टम को फॉलो भी करना पड़ता है। बस चला देंगे, कर लेंगे। और यही सबसे बड़ी चीज थी अपने अंदर कि किसी भी चीज को अप्लाई ना कर लोगे, यस सर कर लेंगे। जब करेंगे चैलेंज आएंगे यार, समाधान भी हो जाएगा। और ये शुरुआत के अंदर मेरे एक हॉबी भी कह सकते हैं कि मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है और न्यू कार का भी मुझे बहुत बड़ा शौक है। और मैं आपको बता दूं कि इस जर्नी के अंदर 2017 के अंदर फर्स्ट ऑफ अचीवमेंट था मेरा कार का, और अभी है 2021 चल रहा, मैंने 3 कार है इस प्लेटफॉर्म से मैं रह चुका हूँ। 3 कारें मेरे परिवार के अंदर अभी आ चुकी है, और एक सारी कारें मैं बताऊंगा। और एक नियरेस्ट अब जल्दी अभी 13 तारीख को मैंने कार और ली है, एस क्रॉस नेक्सा की,
तो ये सारी चीजें अचीवमेंट मिलती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरी हॉबी और मुझे ड्राइव करना भी पसंद है और मैं नई कार का मैं शौकीन भी हूँ। और उसी समय 2017 में जब ये सारी चीजें मिली तो मैंने ये भी रिकॉर्ड बनाया 2018 के अंदर, और ये भी अचीवमेंट मुझे मिला। और क्राउन का लेवल इस वेस्टिज के अंदर बहुत बड़ा एक लेवल माना जाता है और एक सामान्य लेवल माना जाता है, और इस लेवल को अचीवमेंट लेने के लिए आप जानते हैं कि इस कंपनी के अंदर सबसे पहले शख्स थे जो थे रमेश पुनानी साहब, जिनकी बदौलत, और एसपी बारेल साहब जो आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही एक डायनेमिक और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक लेखक भी हैं, और आज वेस्टिज के एक अच्छे एम्बेसडर भी है। तो इन दो एम्बेसडर की वजह से मुझे सम्मानित किया गया था जयपुर के अंदर। क्राउन के लेवल को मैंने अचीव किया था। उस समय मुझे लगा था कि जिंदगी में मैंने बहुत बड़ा एक काम किया है जिससे मुझे ये सारी चीजें मिल पा रही है। और सबसे बड़ी ये चीज है कि जब आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, तो आपको उस समय सम्मानित जब किया जाएगा तो आपको लगेगा गया कि हाँ मैंने अब जीवन में कुछ किया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलना शुरू होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जब ये जर्नी मैंने शुरू की तो 2018 के अंदर मेरी जर्नी का क्या सफर रहा, और 2018 की टोटल इनकम में आपकी बात करूं तो जो इनकम मेरी थी वो जस्ट ऑफ यहाँ पे डबल हो गई थी। मतलब कि यहाँ पे डबल नहीं, यहाँ पे 3 गुना हो गई थी ये इनकम। 2017 से लगाकर 2018 की बात करूं तो मेरी टोटल इनकम थी सिर्फ ओनली 1 ईयर की इनकम बता रहा हूं मैं 18,40,705 रुपए। ये थी 2018 के साल की इनकम थी, जनवरी से लगाकर दिसंबर की, जहाँ पे बिग ऑफ अचीवमेंट कह सकते हैं। और वहां पे 2018 के अंदर मैंने ये ली थी, और 2018 के अंदर मेरी जर्नी शुरू हुई वापस, और वहां पे काम की शुरुआत हुई, और वहां पे मैंने उस इनकम का और एक रिकॉर्ड बनाया, और वहां पे मेरी इनकम थी 23,22,306 रुपए की। ये इनकम थी 2019 की, जहाँ पे मैंने ली थी। और ये 2019 के अंदर मैंने एक कार और अचीव की थी, आगे शायद उसका मैंने फोटो भी डाल रखा है, वो भी बताऊंगा। 2019 में मैंने इंग्लिश कार ली थी फैमिली के लिए, ऑटो गेयर, क्योंकि फैमिली लेडीज लोग कार को ड्राइव करती है तो बहुत सारी बार मिस्टेक करती है क्लच के लिए। तो मैंने क्लच की बीमारी को हटा दिया और मैंने ऑटो कार ले आया घर के अंदर, ताकि लेडीज किसी भी तरह से उसको चला सके। और मैंने इंग्लिश कार को 2019 में मैंने अचीव किया था। 2017 में मैंने बलेनो ली, 2018 को छोड़ के 2019 में मैंने वापस कार ली थी इंग्लिश कार फैमिली के लिए। और उसके बाद 2020 की बात इनकम करूं तो 2020 में कोविड का चैलेंज सबसे बड़ा था। और मैं आपको बताऊं कि 2020 में हमने सब बहुत लोगों ने फाइट की थी कोविड के अंदर। मेरी चेक की साइज मैं आपको बता दूं कि उस समय भी 20 लाख रुपए हुई थी टोटल ईयर्स की, जबकि लोगों के चेक डाउन होना शुरू हो गए थे, आधा होना शुरू हो गए थे, बिजनेस बहुत सारा टूटना शुरू हो गया था। मेरी भी चेक की साइज कम हुई। ये देखिए 2019 में मेरी चेक की साइज थी 23 लाख रुपए, परंतु 2020 में मेरी इनकम की साइज थी 20 लाख रुपए। मेरे को भी फर्क पड़ा, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब अगर आपके अंदर आपका सिस्टम आपके साथ है, आपका बिलीव आपके साथ है, तो इस रिकॉर्ड को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया के साथ चैलेंज था, आप अकेले साथ नहीं था, इसलिए आपको कभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया के साथ कोई चैलेंज आ रहा है तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप वापिस विजेता बन सकते हैं, आप वापिस जीत सकते हैं। अगर आपके पास अकेले पास चैलेंज है तो आपको उसको फाइट करने की जरूरत होती है और उसको जीतने की जरूरत होती है। और मैं आपको बता दूं कि 2015 से लगाकर 2020 का टोटल मेरा सफर रहा इस वेस्टिज के अंदर। और 2015 से लगाकर 44 रुपए से वेस्टिज की शुरुआत की थी, और 2020 के एंड तक की इनकम मैं आपको बता दूं कि 71 लाख 22 लाख के कर्जे से शुरुआत किया था मैंने वेस्टिज। और यहाँ पे 71,60,397 रुपए मैंने टोटल अचीव किए। ये 2020 तक दिसंबर तक का मेरा पैसा है। उसके बाद तो मैंने अभी करीब 8 महीने की इनकम मेरे पास अभी और आ चुकी है, जो इसके अंदर प्लस मैंने नहीं की है। तो ये सारा अचीवमेंट है जो शायद जीवन में पॉसिबल नहीं था। अगर मैं कहीं नौकरी की भी करता तो मुझे 10,000 20,000 की जॉब मिलती, मैं साल का 2 लाख रुपए कमाता। 5 साल मुझे इस वेस्टिज के अंदर हुए, मैं टोटल मिला के भी करता तो 10 लाख रुपए कमा सकता था, परंतु यहाँ पे 4, 5, 6 गुना इनकम एक्स्ट्रा है, 7 गुना इनकम एक्स्ट्रा है। और ये शायद जीवन में पैसा लगाने के बाद भी पॉसिबल नहीं था जो मैंने किया। परंतु ये करने का सबसे बड़ा नतीजा क्या था, मैंने अपना बिलीव नहीं खोया। लोग यहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, अपना बिलीव ही खो लेते हैं। आपने देखा वेस्टिज के अंदर जब कोविड आया और कोविड के अंदर कई सारे चैलेंज आए, लोगों ने हार मानना शुरू कर दी। क्या नतीजा हुआ,
उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके हो सकता है बिजनेस बड़ा होगा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके बिजनेस बड़ा हो सकता है, नहीं नहीं ये कंपनी नहीं, इस कंपनी में जाके अपनी चेक की साइज को बड़ा कर सकते हैं। अरे दोस्त, आपका बिलीव ही आपके साथ नहीं है तो आपकी इनकम कहीं भी जाओ बढ़ने वाली नहीं है। एक बढ़ भी जाएगी तो वापिस जीरो पे आने में टाइम भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका बिलीव भी आपके साथ नहीं। आप किसी और पे निर्भर है, आप और किसी पे निर्भर रह के काम करेंगे, यहाँ पे सफल नहीं हो सकते दोस्त। और यही लीडर जो यहाँ पे 3 लाख रुपए कमाते थे, 4 लाख कमाते थे, और जैसे ही कोविड आया उनकी चेक की साइज कम हुई, इधर उधर देखना शुरू किया, उधर देखा नहीं, उधर चेक की साइज बढ़ जाएगी, इधर नहीं, इधर 2 लाख की इनकम, 2 लाख की प्लान में जाएंगे, इधर चेक की साइज बढ़ जाएगी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। क्या हुआ? वो हार गए दोस्त। मतलब गए थे बहुत हाई स्पीड से और वापस धरातल पे। क्या फायदा इस बात का? जब आपका बिलीव ही आपके साथ नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप सक्सेस नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग की मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान अगर हमें पूरा होगा तो हम एक ही सिस्टम पे रह के सकते हैं। बस हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और इन सारी अचीवमेंट के साथ में मैंने फिर फर्स्ट ऑफ अचीवमेंट लिया था मैंने उदयपुर सिटी के अंदर। अब मैं आपको कुछ ट्रेडिंग्स पार्ट बता लेता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ, इस वेस्टीज के साथ साथ में बिलीव कितना बड़ा काम करता है। और एक शब्द आपके सामने, कुछ असंभव नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो हो जाएगा। अगर आपने वेस्टीज में ठाना है कि नहीं मेरी इनकम 1 लाख हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, नो डाउट, पर आपका बिलीव आपके साथ नहीं है दोस्त तो नहीं हो सकता। आप 50,000 की इनकम नहीं क्रॉस कर सकते, आप 20,000 की इनकम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने पहले मैंने ठान लिया कि मैं इस वेस्टीज से 50,000 की इनकम ले सकता हूं, मैं 50,000 की इनकम ले पाऊंगा, मैं 1 लाख रुपए की इनकम ले सकता हूं, मैं 1 लाख रुपए की इनकम ले लूंगा। कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीजें संभव हो सकती है। और यहाँ पे एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक लोगों ने बोला था ये चीज नहीं हो सकती, पर तो दुनिया ने करके बता दी। और मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे बताना चाहता हूं ताकि आपको लगे कि कुछ भी असंभव नहीं है, आपने ठाना वो हो सकता है। ये पे एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। और ये कौन कह रहा है? हेनरी कह रहा है, ब्रिटिश ओलंपिक कोच। उन्होंने ये बात की थी 1903 के अंदर कि वो एक कोच थे और ओलंपिक कोच रहे हुए। उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, इंसान अपने जीवन के अंदर 4 मिनट से ज्यादा का ये तोड़ने का रिकॉर्ड नहीं बना सकता। क्यों? कि पॉसिबल ही नहीं है। परंतु कुछ ऐसे खुरापती लोग थे जिनके दिमाग में ये चीज बैठ गई और उन्होंने इसको तोड़ने का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ देखिए, क्या हुआ 1954 में एक ऐसे मिनिस्टर निकले जिन्होंने इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया, पूरी तरह से ब्रेक किया। और ये ऐसे वो शख्स निकले जिन्होंने मात्र 3 मिनट 49 सेकेंड के अंदर ये काम पूरा कर लिया। जो 4 मिनट से ज्यादा का था उन्होंने उससे ही कम के अंदर कर लिया। यही नहीं कड़ी रुकती है, जब रिकॉर्ड बनेंगे तो तोड़ने वाले भी तैयार हो जाएंगे। और जब ये रिकॉर्ड बना तो किसी के दिमाग में आया कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसने अपनी तैयारी करना शुरू की। और दोस्त, ये वो शख्स निकले उन्होंने रिकॉर्ड वापस तोड़ दिया। कितना? 3 मिनट्स 51 सेकेंड्स, वापिस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव हो सकती है। लोग कहते थे वेस्टीज में 1 करोड़ रुपया, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह आपके सामने जीता जाता सबूत। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक समय था जब वेस्टीज नहीं थी, तब लोगों को कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग करो, करोड़ रुपया आएगा। देखा किसी ने नहीं था। परंतु आज आप खुद बता सकते हैं प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे शख्स हैं जो 1-1 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं। जब वो कमा सकते हैं
तो उसका रिकॉर्ड आप भी तो ब्रेक कर सकते हैं। दुनिया ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। परंतु जिसका बिलीव साथ देगा वही कर पाएगा, और जिसका बिलीव साथ नहीं देगा वो कभी जिंदगी में सपने भी सोच नहीं पाएगा। मैं ले चलता हूं आगे। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। यस सर, यस। ओके, चलिए, ओके ओके। तो ये रिकॉर्ड बनाया, और 20 जुलाई 1969 के अंदर पहले जो शख्स थे जो वो वहां पहुंच पाए, और उन्होंने अपना रिकॉर्ड को ब्रेक, जो कहते थे कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। ये सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है कि जो चीज कहते थे कि नहीं हो सकती उन्होंने कर दी। एक और मैं आपको बता दूं, कोई इशू था उसका समाधान हो गया है, शायद अब वापस नहीं होगा, सो सॉरी। चलिए, मेरी वॉइस कंटिन्यू है? यस, यस सर। ओके, थैंक यू। परंतु ये रिकॉर्ड बनाया हमने, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, और ये वो रिकॉर्ड बना जहाँ पे जीवन में कभी कोई चीज पॉसिबल नहीं थी, जहाँ पे बोला जाता था कि पक्षी से ज्यादा वजन वाली चीज को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता, परंतु वहां पे कर दिखाया। और राइट ब्रदर्स एक वो शख्स थे जिन्होंने साइकिल के पार्ट से एक प्लेन बना दिया और उसको हवा में उड़ा के बता दिया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले दुनिया में है दोस्त, और वो चीज आप लोग भी कर सकते हैं। इंसान एजुकेशन से कोई बड़ा नहीं बनता, या कोई डिग्रियों से कोई बड़ा नहीं बनता। आज कई डिग्री धारक, कई डॉक्टर, पीएचडी होल्डर 10-20 हजार की जॉब कर रहे हैं, और कई होल्डर तो ऐसे हैं जिनको जॉब भी नहीं है। तो हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले दुनिया के अंदर लोग हैं, परंतु ये वही लोग करते हैं जिनका बिलीव उनके साथ होता है, और जिनका बिलीव उनके साथ नहीं होता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और वाक्य बता दूं, एक वो लेडी विल्मा रुडोफ, जिसको बोला गया था मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकती, और मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम चल सकती हो। मैंने मेरी माँ की बात पर विश्वास किया और मैं चल पाई। दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के डॉक्टर्स, उन्होंने बोला कि इम्पॉसिबल है, तो कभी जीवन में चल नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे अंदर जो चीजें पॉसिबल नहीं है वो तो कभी पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। परंतु इसकी माँ ने कहा बेटा तू एक दिन चल पाएगी, और इसने अपनी माँ की बातों पे विश्वास किया, अपने अंदर वो बिलीव रखा, और उसको रखा कि नहीं मैं चल पाऊंगी, और ऐसा हुआ। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि जो जीवन में कभी पॉसिबल नहीं था। तो दुनिया में बहुत सारे चमत्कार है जो लोगों ने की है, आप भी कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा चमत्कार चंद्र का और अनुसीमा का, दुनिया में आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो कहते हैं ना जिनके पैर होते हैं वही नाच पाते हैं, परंतु जिनके पैर नहीं वो कैसे नाचे। तो चंद्रा ने दुनिया को बता दिया कि बिना पैर वाले भी कैसे नाच सकते हैं, और अनुसीमा ने भी बता दिया कि बिना पैर नहीं होने के बाद भी हम दुनिया के सबसे एवरेस्ट को भी फतेह कर सकते हैं। तो दोस्त ये एक डिफिकल्ट इनकी कहानियां अगर आप वाकई में सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार इनके साथ इतना बड़ा चैलेंज होने के बावजूद ये लोग जीत सकते हैं, ये कर सकते हैं। इनके पीछे एक ही कारण है, वो है इनका बिलीव। अगर अनुसीमा का बिलीव नहीं होता तो कभी भी माउंट को फतेह नहीं कर पाती थी, वो बीच में ही दम तोड़ लेती।
परंतु उसका बिलीव उसके साथ था। उसने कहा मैं फतेह भी करूंगी और वापिस जिंदा भी लौटूंगी। उसने फतेह भी किया और जिंदा भी लौटी। क्यों? क्योंकि उसका बिलीव उसके साथ था, तभी ये चमत्कार हो पाया। इम्पॉसिबल था दोस्त, पॉसिबल नहीं था। सारे रिकॉर्ड हुआ है। एक लास्ट में मैं आपको बात बताऊं, सपने देखने वालों के पूरे होते हैं, परंतु जिनका बिलीव साथ होता है उन्हीं के पूरे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि 2017 में मैंने पहली कार को अचीव किया था, बलेनो। 2019 के अंदर मैंने सेकंड कार अचीव की, इंग्लिश। और ये फुली ऑटोमेटिक कार थी जिसके अंदर कोई तरह का क्लच नहीं है, बस एक्सीलरेटर लगाओ, फर्स्ट गियर लगाओ, बाकी गियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। ये 2019 का मेरा अचीवमेंट था। और इसके बाद 20 गया और उसके बाद 21 में एक और रिकॉर्ड बनाया, इसी नेक्स्ट ऑफ मंथ के अंदर 13 तारीख को एस क्रॉस का। और मैंने आपको कहा था कि मैं इन चीजों का बहुत शौकीन आदमी हूं, तो मैं हर बार कुछ करता रहता हूं, और मैंने किया। और यहाँ पे ही ड्रीम की लिस्ट खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि वेस्टीज ने अपना पूरा पिटारा खोल रखा है, तो मैं पूरा लूटने के लिए तैयार हूं। और वो ही लूट पाता है जिसके पास उसकी टेक्निक होती है। अगर आपके पास टेक्निक है तो वेस्टीज के पास करोड़ रुपए लुटाने के लिए तैयार है, आप लूटने के लिए तैयार है या नहीं? बस फर्क ये है आप उसको कैसे ले सकते हैं, ये आपके पास तरीका होना चाहिए। फिर देखिए एक से एक चमत्कार। और आगे यही जर्नी खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि हर 2 साल के बाद गाड़ी लेना मेरा हॉबी है। और 2 साल के बाद, क्योंकि 2021 में अभी मैंने ली है ग्लैमर, 2022 में नहीं लूंगा, पर 2023 में वापस एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, और वो है मर्सिडीज का। और ये रिकॉर्ड आपने देखा कि जब पहले ही हर 1 साल के बाद मैंने कार ली है, तो ये 2022 में नहीं तो 2023 में ये मेरे पास होगी। उसके बाद एक चॉइस में नहीं तो 25 के अंदर ये ड्रीम हाउस जो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और मैं बता दूं आपको, मुझे खुशी इस बात की है कि इसका नक्शा पूरा मैंने तैयार कर रखा है। इसके लिए जो जमीन चाहिए वो पूरी तैयार है, बस इसके ऊपर काम करने की। और जब इस पे काम शुरू हो जाएगा तो 2025 तक ये पूरा तरह से तैयार भी हो जाएगा। और दोस्त हो सकता है कि अगर मैं वेस्टीज में ना होता तो इस जिंदगी के एक गॉड गिफ्ट वाले ये चीजें मुझे कभी लाइफ में नहीं मिलती जो आज मुझे मिली है। और इसी बिलीव के साथ मैं लोगों को बिलीव दिला पा रहा हूं। क्यों? कि मेरा बिलीव साथ था, मैंने अचीवमेंट किए, तो आज लोगों के भी बिलीव बढ़ रहे हैं और वो भी लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस एक ही चीज आपके साथ होनी चाहिए, वो है आपका बिलीव। आपका डाउनलाइन आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आपका अपलाइन साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आपका बिलीव आपका साथ दे रहा है तो आप 100% इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो सकते हैं। बस आपका बिलीव दोस्त खोने मत देना। और जिस दिन आपने अपना बिलीव को खो दिया, आप जिंदगी में बिल्कुल 100% असफल इंसान कहलाएंगे। और दोस्तों लास्ट ऑफ बिग ऑफ ड्रीम और है, और वो बिग ऑफ ड्रीम है 2030 तक उसको पूरा करने का टारगेट है। और ये भी हम 100% 2030 तक ही पूरा करेंगे, क्योंकि कंपनी जब क्राउन एंड अबाव की मीटिंग हुई थी तो गौतम वाली जी ने कहा था अभी तो बहुत कुछ नहीं है, अब जो होगा वो कुछ अलग होगा। और 2025 तक कंपनी का वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी, दुनिया की टॉप 1 कंपनी बनने का है। तो जब कंपनी दुनिया की नंबर 1 पे होगी तो 2030 में नंदकिशोर के पास ये हेलीकॉप्टर होगा, नो डाउट। क्योंकि आज मेरी 9 स्टेट के अंदर मेरा बिजनेस है। और मैं आप बता दूं कि अभी करीब में 3 कंट्री के अंदर बिजनेस मैंने शुरू किया, ओमान के अंदर, दुबई के अंदर और नेपाल के अंदर। और तीनों कंट्रियों के अंदर सुचारू बिजनेस चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग कंट्रियों से बाली सर ने कहा था कि हम जितनी भी कंट्री में जाए आप बस एक एक लैब खोलते जाए, हर कंट्री में एक एक लैब खोलते जाए, ताकि बस आप
आज यहाँ की यात्रा की, कल अगली यात्रा करनी है, आपको करना कुछ नहीं, यही करना है। आपको आज दुबई में सीएनटी कर ली, कल अबू धाबी में सीएनटी कर ली, परसों नेपाल में सीएनटी कर ली, आप अलग अलग कंट्री में यात्रा करते जाए, एक एक डायरेक्टर, और आने वाले समय में एक एक, वो आने वाले 2 साल के अंदर भी एक एक क्राउन बन जाएंगे। आपकी जितनी कंट्रियों में वेस्टीज जाएगी उतनी कंट्रियों में आपके क्राउन होंगे। आप दुनिया के 10 पीढ़ियां जानने के बाद भी आपके दादे के पोते के पोते के पोते वो तो भी हेलीकॉप्टर में घूमते रहेंगे। अरे वेस्टीज कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्त, आज इसका इतना बड़ा ग्राफ है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसके बाद इसके पिलर जो इतने बड़े मजबूत है कि आने वाले 20 या 50 सालों तक इस कंपनी को कोई हिला नहीं सकता, इसका कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट जो है, इनके डायरेक्टर हैं, इनके पास बहुत सारा पुराना एक्सपीरियंस है, और उसी की बदौलत इन्होंने कम समय के अंदर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आज तक दुनिया के अंदर क्या, हमारे इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग क्या कंपनियां पहले नहीं थी, वेस्टीज से पहले थी, चल रही थी, तो वो रिकॉर्ड क्यों नहीं बना पाई? मैंने आपको एक चीज दो चीज यहाँ पे बार बार मैं बताऊं, एक तो आपका बिलीव और एक आपकी नॉलेज। और वेस्टीज ने रिकॉर्ड कम समय में इसलिए बनाया क्योंकि वेस्टीज के पास नॉलेज भी थी और उनका बिलीव उनके साथ। दुनिया में कोई भी कंपनी जब फेल होती है तब होती है जब उनका बिलीव उनका साथ देना छोड़ देता है। और मैं बहुत सारी कंपनियों के एमडीओ से मिला हुआ हूं, और उन एमडीओ का बिलीव, जब उस कंपनी को शुरू की तब उनका बिलीव अलग था, और जब वो कंपनियां डगमगाई तो उनका बिलीव कुछ अलग था, इसलिए वो कंपनियां फेल हो गई और वो एमडी फेल हो गए। और इसीलिए दोस्त, वेस्टीज के मिस्टर गौतम बाली जी को बेस्ट ऑफ सीईओ का अवार्ड मिला। किसी को ऐसे थोड़ी है कि चलते फिरते रोड पे, लो भाई आ जाओ बाली जी, ये अवार्ड आपके नाम पे ले जाओ। कुछ अचीवमेंट होता है तब जाके रिवॉर्ड और अवार्ड दिए जाते हैं। और बहुत सारी कंपनियां वेस्टीज से बहुत पुरानी कंपनियां चल रही है, क्यों नहीं मिला उनके मालिक को, उनके सीईओ को बेस्ट ऑफ सीईओ का अवार्ड? ये सोचना चाहिए आपको। आज वेस्टीज को चलते हुए करीब 18 साल के अंदर कंपनी चल रही है, 18 साल के अंदर एक भी प्रोडक्ट कंपनी का फेल नहीं हुआ। यहां पे होता है बिलीव, क्योंकि वेस्टीज जो प्रोडक्ट बना रही है हमारे हेल्थ को देखते हुए बना रही है, हमारे जीवन को देखते हुए बना रही है। उनको पता है कि इस प्रोडक्ट को मेरे परिवार के ही लोग खाएंगे, इसलिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो लोग। उनको पता है आज इनको समझ में नहीं आ रहा है, परंतु कल जरूर समझ में आएगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है, अपलाइन की बात को मानने की जरूरत है, सिस्टम की बात को मानने की जरूरत है, और हमें हमारे बिलीव के साथ काम करने की जरूरत है। देखिए आज नहीं तो कल हमारी कामयाबी हमारे साथ होगी, हमारी सक्सेस हमारे साथ होगी, और सफलता में हमारा नाम होगा। और ये सारी चीजें होगी तभी जब आपका बिलीव आपका साथ देगा। और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना खिलाड़ी रह चुका हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और बहुत सारी पुरानी कंपनी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो 2 लेग की कंपनियां चलती है उसके मैनेजमेंट को भी मैंने देख रखा है, उसके रूप में भी वर्क कर रखा है, तो इन सारी चीजों का मुझे नॉलेज भी है। तो मैं आपको कुछ देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बताना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में चलते हुए करीब 30 साल हो गए। हम लोग वेस्टीज में काम कर रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि भाई 20 साल 22 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग को। नो, वेस्टीज को करीब डायरेक्ट सेलिंग को चले हुए इंडिया के अंदर 35 साल होना है। 35 साल से पहले बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनियां चली गई। क्या आप मुझे एक चीज बताए नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक जितनी भी कंपनी आई और जितनी भी कंपनियां गई, उनके पास या तो वो लेके प्लान आई थी बाइनरी प्लान, या वो लेके आई थी मैट्रिक्स प्लान। क्योंकि बाइनरी प्लान और मैट्रिक्स प्लान वाली कंपनियां ज्यादा समय तक मार्केट में टिकना पॉसिबल नहीं है। अगर वो टिकेगी तो खुद खत्म हो जाएगी। जब पैसे का ग्रो अगर ज्यादा नहीं होगा, पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा नहीं हो पाएगा, ना टीम रह पाएगी, ना कंपनी रह पाएगी, ना कंपनी के प्रोडक्ट रह पाएंगे।
और बहुत सारी कंपनियां जो इस तरह का काम करती है, वो कंपनी खुद का प्रोडक्शन नहीं बनाती है। उनको पता है कि हमें 3 साल के बाद चेंज करना है, या हमें दूसरा नाम चेंज करना है, या कंपनी बंद करके चले जाना है। इसलिए वो कंपनियां क्या करती है, दूसरे को प्रोडक्ट लेती है, अपना स्टिकर लगाती है और मार्केट में चलाना शुरू करती है। खुद का कुछ भी नहीं, ऑफिस भाड़े पे, प्रोडक्ट रेंट पे, लीडर भाड़े पे, खुद का कुछ भी नहीं है। वो कंपनियां कहां तक चलेगी दोस्त, कहां तक हमारा फ्यूचर बनाएगी? इस बात को समझना हमें बहुत जरूरी है। और यही हम गलती करते हैं कि हम मार्केट की हवा को देखते हैं। हवा इधर चल रही है, कल इधर भी चलेगी, दोनों तरफ चलती है। हमें दोनों पहलू को देखना बहुत जरूरी है, और हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज नहीं होता है, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है 2 लाख क्या होता है, 3 लाख क्या होता है, मैट्रिक्स प्लान क्या होता है, बाइनरी प्लान क्या होता है। जब आप स्टडी करोगे, इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया के अलावा जितने भी कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम करती है, बड़ी बड़ी कंट्रियां डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, मलेशिया सबसे बड़ा काम करती है, अमेरिका बहुत बड़ा काम करती है, दुबई जैसी बहुत बड़ी कंट्री इस डायरेक्ट सेलिंग पे काम करती है। आप वहां पे जितनी भी चलने वाली कंपनियां हैं, उस प्लान को स्टडी करो। और जब यहाँ पे इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हुई, तो मैंने इन प्लान पे स्टडी किया, तब मुझे पता पड़ा कि वेस्टीज जैसा प्लान यहाँ पे न तो कोई बना सकता है, न इसके ऊपर वर्क कर सकता है। वेस्टीज ने जिस तरह का प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है, मार्केटिंग प्लान तैयार कर रखा है, ये आने वाले 100 साल तक का प्रोजेक्ट है, जो कभी फेल नहीं होगा, कभी क्रैप नहीं होगा। आपने देखा मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का प्लान क्रैक हो जाते हैं, क्रैप हो जाते हैं, सुना था अभी आपने? क्यों? क्योंकि उनके सिस्टम को पूरी तरह से मॉनिटरिंग ही नहीं किया हुआ है, उनकी प्लान की स्टडी नहीं की हुई है। यहाँ पे जो वेस्टीज ने मार्केटिंग प्लान तैयार कर रखा है, इसकी पूरी स्टडी के साथ में काम किया गया है। उनको पता है कि आने वाले 5 साल के बाद इसका क्या रिजल्ट है, आने वाले 10 साल के बाद इसका क्या रिजल्ट है। इसीलिए वेस्टीज ने अपने मार्केटिंग प्लान को चेंज नहीं किया। 2004 से जो शुरुआत मार्केटिंग प्लान था, आज भी वही है। इंक्रीज जरूर हुआ है, कंपनी ने कुछ ज्यादा जरूर दिया है, परंतु प्लान को चेंज नहीं किया। प्लान वही चल रहा है। उनको पता है कि इसी प्लान के माध्यम से किसी के घर पे 10 करोड़ जा सकते हैं, आने वाले समय में किसी के घर पे 50 करोड़ जा सकते हैं, आने वाले समय में किसी के घर पे 100 करोड़ भी महीने के जा सकते हैं। परंतु इस प्लान के बेस भी जा सकते हैं, तो 2 लाख के प्लान से 1 करोड़ भी जाना पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी कंपनी, जिस कंपनी को चलते हुए अभी करीब 21 साल, 2021 में हमें उसको 21 साल हो गए, आम लोगों के घर तक वो पहुंची हुई कंपनी, फिर भी उस कंपनी के अंदर 25 लाख रुपए महीना कमाने वाला कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे का फ्लो आगे जा ही नहीं सकता, तो लीडर के घर पे कैसे आएगा पैसा? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम हम इसलिए करते हैं, हम हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए, बिग मनी के लिए, हमारी टीम के डाउनलाइन को बिग मनी दिलाने के लिए। बहुत सारी कंपनियां आएगी, बहुत सारी कंपनियां जाएगी, और अब मैं आपको बता दूं कि इस बार हम एक ऐसे युग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं जहां पे ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग ही दिखेगा। रोज नई कंपनियां आएगी, रोज नए प्लान आएंगे, परंतु हमें हमारी टीम को पूरी नॉलेज देनी पड़ेगी, तब जाके वो सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। परंतु जिनका एंटीना घूमने का प्रॉब्लम है, उनको हम नहीं रोक सकते, वो कुछ समय के बाद वापस वही लौट के आएंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम हमारे एंटीना को सिस्टमेटिक रखें, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज हमारी टीम को जितना हो सके ज्यादा देने की कोशिश करें, ताकि उनको पता पड़े डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अंदर वो पता कर सके कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है, और किसके साथ हमें काम करना चाहिए। अभी जो कंपनियां 2 लाख पे काम करती थी, उन सारी कंपनियों ने अपने मल्टीपल लाखों पे काम कराना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पैसा अगर लीडर के घर पे नहीं आएगा, तो वो लीडर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, वो कंपनी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। और इसीलिए उन सारे कंपनियों ने इस तरह के सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। आज मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की इनकम 25 करोड़ रुपए महीना है डायरेक्ट सेलिंग से।
आप गूगल के ऊपर सर्च करना, ऐसी कंपनी के लोग भी हैं जिनकी महीने की इनकम 25 करोड़ रुपए महीना है, परंतु उसके मार्केटिंग प्लान को स्टडी करना, वो 2 लाख का प्लान नहीं है, वो मल्टी लाख का प्लान है, क्योंकि बिना मल्टी लाख प्लान करोड़ों रुपए महीना आना पॉसिबल नहीं। अगर आप जीवन में बड़ा पैसा, बिग ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, चार्टर्ड प्लेन जैसे सब ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, इज द मल्टी लैक। और आप दाल रोटी में खुश है तो आप डायरेक्ट सेलिंग को मत कीजिए, आपकी नौकरी कीजिए, आपका घर चल जाएगा। सिर्फ अपने लिए जीना है तो बस नौकरी कीजिए, परंतु अपने को ड्रीम पूरे करने हैं और अपने लोगों के सपने को पूरा करवाना है, अपनी टीम के सपने को पूरा करवाना है, तो इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कीजिए, जहां पे सारी चीजें अचीवमेंट हो सकती है, सारी चीजें आपको मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे मैंने आपको बताई है, इतनी सारी चीजें जिस तरह पे आप अगर इन बातों को, अगर आपके बिलीव को और आपके अपलाइन की बातों को अगर समझ के सिस्टम को फॉलो करेंगे, 100% कम समय आप सफल होंगे। और एक और गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, जो शायद आपको पता नहीं होता, आपको बता दूं मैं कि वेस्टीज जो अब करने वाली है, अगर आपकी तैयारी कमजोर होगी तो आप सबसे कमजोर लीडर में कहलाएंगे, क्योंकि वेस्टीज जो अब कर रही है एक एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करना शुरू कर रही है, और जितनी भी बड़ी सिटियां हैं वहां पे एक साथ वर्क शुरू हो रहा है। जैसे ही जहाँ पे कोविड के केस कम है वहां पे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सीएनटी कंपनी ने बंद कर रखी है, वो सीएनटी अब जल्दी चालू होने वाली है। सीएनटी चालू होते ही एक सबसे बड़ी चीज चालू होगी इसके साथ, जो अभी कंपनी पहले डायरेक्टर जो लोग क्वालिफाई होते थे उनको उसका लाइसेंस दिया करते थे, उसी के साथ साथ में कंपनी ने एक एजुकेशन सिस्टम चालू किया है। वो 3 मंथ का कोर्स है डायरेक्ट सेलिंग का, और ये 3 मंथ का कोर्स के साथ साथ में आप अपनी टीम के लोगों को रजिस्ट्रेशन उसमें करवा सकते हैं, उसकी क्लासेस चालू हो सकती है। 12th क्लास के बाद कोई भी बच्चा इसके अंदर एडमिशन ले सकता है, गवर्नमेंट के को भी उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और वेस्टीज का भी मिलेगा, और 3 महीने उसके एजुकेशन के साथ साथ उसकी इनकम 25,000, 30,000, 40,000 होना शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत ही कंसेप्ट बढ़िया शुरू हुआ है, परंतु मैं आपको बताऊं कि आपकी टीम उसमें तब टिक पाएगी जब आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप होगी, तो वो लोग आपके साथ बिलीव के साथ काम करना शुरू होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय के अंदर आपको लोगों को ज्वाइन करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको लोगों को घर घर जाके प्लान बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम के अंदर वो लोग आएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग को स्टडी करके फिर ज्वाइन होंगे। प्लान कैसे बताना है, ज्वाइन कैसे करना है, पीवी पॉइंट कैसे निकालना है, ये सारी चीज स्टडी करने के बाद फिर वेस्टीज में ज्वाइन होगा, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। वो समय आने वाला है, आने वाले ठीक 5 साल के बाद ये सारे सिस्टम हो जाएंगे, क्योंकि ये पहला कंसेप्ट है, अनोखा कंसेप्ट है जो वेस्टीज लॉन्च कर रही है। और वेस्टीज के लीडरों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत सारे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ये दावा कर सकता हूं कि इस सिस्टम को मात्र 1 साल के बाद यहाँ पे जो वेस्टीज के अंदर ड्यूसिटी लाइनों में निकलना शुरू हो जाएंगे, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लाइनों में निकलना शुरू हो जाएंगे। इतना बड़ा वेस्टीज का तैयारी बना हुआ है। अभी क्राउन एंड अबाउ की मीटिंग थी, वहां पे एक से एक गौतम बाली जी ने पिटारा खोल के बताया कि वेस्टीज क्या करने वाली आने वाले समय के अंदर। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि बहुत कुछ होने वाला है, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी चेक की साइज ब्लास्ट होने वाली है। मतलब अगर आप 1 लाख पे हैं तो आने वाले ठीक 2 साल के बाद आप 10-20 लाख रुपए महीने की इनकम पे होंगे। मतलब इतना बड़ा चेंज होने वाला है, इतना बड़ा बदलाव होने वाला है। बस बिलीव अपने ऊपर रखिए, सिस्टम को ऊपर रखिए और सिस्टम को फॉलो और अपलाइन की बात को मानते रहिए, चले, आपका काम 100% हो जाएगा। और इसी के साथ मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं आशा करता हूं कि कुछ पॉइंट्स मेरे बातों के आपने नोट्स किए होंगे, उसको अपने जीवन में जरूर उतारें ताकि आपकी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव हो सके। थैंक यू, विश यू वेल। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज एक तो आपकी सक्सेस जर्नी से, और दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि आज आप जिस तरीके से हम सभी लोग देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं वो अपने बिलीफ सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं, इस सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, और खुद का भरोसा भी अपने आप पर तोड़ रहे हैं।
और वो छोटे छोटे लालच की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं। तो आज जो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर अगेन। और अब हम चलते हैं, थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच में थोड़ा सा समय आपको और भी चाहिए सर, जो हमारे डायरेक्टर से अबव हैं, तो प्लीज हमारे बीच में डायरेक्टर से अबव जितने भी